हैप्पी होली दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम पढ़ रहे हैं उपन्यास। पहली क्लास हो चुकी है, उपन्यास की दूसरी क्लास है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा का है, मेरीगंज का है, बरेली का है, हरदोई का है? तो ये मेरीगंज का है। देखिएगा आप लोग को कितना सही हो रहा है। मैला आंचल 1954 ईस्वी की है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार की पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बलदेव तथा बामन दास। रेणु जी के अन्य उपन्यास हैं पढ़ती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में, राम रतन राय 1971 की ये अपूर्ण उपन्यास है। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। रेणु जी अपने साहित्य गुरु किसे मानते हैं? तो सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? गढ़ कुम्हार, पढ़ती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। तो गढ़ कुम्हार जो है ये रेणु का उपन्यास नहीं है। गढ़ कुम्हार उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास नहीं है, बल्कि गढ़ कुम्हार बिंदालाल वर्मा का उपन्यास है। जबकि पढ़ती परिकथा, जुलूस और मैला आंचल रेणु के उपन्यास हैं। रेणु के अन्य उपन्यासों में दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय हैं। रेणु जी हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, क्या है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। तो एक कसब जो है ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब 1982 ईस्वी में। मनोहर श्याम जोशी के अन्य उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा 1980 ईस्वी में, हरिया हरकुलेज की कहानी 1994 ईस्वी में, हम जात 1996 ईस्वी में, टटा प्रोफेसर 2001 ईस्वी में, कैप 2001 में, और कौन हूँ मैं ये 2006 में है, टाटी 2006 ईस्वी में है, आदि। अगला क्वेश्चन है, 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्वाप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी की है। इसमें शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए ये 1993 ईस्वी की है और सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, जिस पर साहित्य अकादमी तथा व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हुआ है। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी की है। इस कमलेश्वर की रचना है। 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है ये 2003 में। कौन सा कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या अनुवाद है? तो ये काव्य है, नहीं सॉरी ये उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ये उपन्यास है। व्याख्या देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हरिओद जी के अन्य उपन्यास हैं अधखिला फूल 1907 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। और हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं। हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ है। गणपत चंद्र गुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का सूर्यदास कहा है। हरिओद द्वारा रचित प्रियप्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास का पहला नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। यह अपूर्ण काव्य संस्कृति के वर्णवित्तों पर आधारित है। देखते हैं निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डहरियों पर दरारों छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। गोदान का है, पढ़ती परिकथा का है, मैला आंचल का है या तमस का है? तो ये तमस का है। ये छत्तीसगढ़ में आया क्वेश्चन है।
घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहा था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डायरियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। उक्त चित्रण तमस उपन्यास में है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। अगला क्वेश्चन है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? नदी के द्वीप में, गुनाहों के देवता में, अंधेरे बंद कमरे में या सूरज के सातवें घोड़ा में? तो ये धर्मवीर भारती की है। गुनाहों का देवता में सुधा और चंदर की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है। झीनी झीनी बिनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, ये सही है। पहला पड़ा, ये श्रीलाल शुक्ल का, ये भी सही है। मैया दास की माड़ी, भीष्म साहनी का, ये भी सही है। और अब्दुल्ला दीवाना, ये शंकर शेष का, यही सही नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। ये 2021 में आया क्वेश्चन है पीजीटी में। व्याख्या देखते हैं, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है अपितु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया है। और लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटक एवं उपन्यास लिखे हैं। इनके नाटक देखते हैं, धरती की आंखें 1951 की है, काले फूल का पौधा 1955, प्रेम अपवित्र नदी है 1972, कनाट प्लेस 1986 ईस्वी की है। अंधा कुआं नाटक है और ये उपन्यास था। मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी, ये सब नाटक है। और धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, प्रेम अपवित्र नदी, कनाट पैलेस, ये सब उपन्यास है। और शंकर शेष का जो है खजुराहों का शिल्पी है। शंकर शेष का आधी रात के बाद बिन बाती के दीपक जलती है, बंधन अपने अपने, ऐसे करके हैं शंकर शेष के नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित क्या दिया है? हाँ, उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है। कर्मभूमि अच्युतधार की समस्या है, कायाकल्प पारलौकिक समस्या है, सेवा सदन ये वैश्याओं की समस्या है, गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है। तो गबन ही जो है ये सुमेलित नहीं है। व्याख्या देते हैं, उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है गबन। इसमें दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है। उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का सही सुमेलित है। सुमेलित देखिएगा निम्नलिखित है इसमें से, इसमें गबन जो है इसमें ये दहेज और अनमेल विवाह समस्या ये नहीं है। गबन में क्या है? मध्यवर्गीय जीवन के असंगत का यथार्थवादी चित्रण है। देखते हैं, सेवा सदन जो है 1918 की है और इसमें देखते हैं, सेवा सदन 1918 की है और इसमें वेश्याओं की समस्या है। इसमें प्रमुख पात्र सुमन, शांता और ये सामाजिक उपन्यास है। कायाकल्प 1926 ईस्वी की है। ये पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा है और इसमें चक्रधर और अहल्या पात्र हैं और यह एक जो है राजनीतिक उपन्यास है। गबन 1931 की है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। जालपा और रामनाथ इसके प्रमुख पात्र हैं और ये जो गबन है ये सामाजिक उपन्यास है। तो और कर्मभूमि कब की है? 1932 की है कर्मभूमि। इसमें अछूतोद्धार की समस्या है। अमरकांत और सकीना इसके पात्र हैं और राष्ट्रीय उपन्यास है। गबन जो है कर्मभूमि है, ये राष्ट्रीय उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्वाख्यान भी कहा जाता है? पुनर्वा को, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये अनामदास का पोथा है। देखते हैं व्याख्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक्वाख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास हैं चारु चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 और सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और यह ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाण भट्ट, भट्टनी और निपुणिका। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उसके लेखकों के साथ सुमेलित करना है और कीजिए। कूट में सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। और ये यूपी पीएससी में आया हुआ जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैला आंचल किसका है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। यह पथबंधु किसका है? श्री नरेश का है, श्री नरेश मेहता का है। और गली आगे मूर्ति जहाँ शिव का प्रसाद मिलता है। और लोक ऋण से कौन मुक्त हुआ? विवेक। ऐसे कहते हैं विवेकी राय। लोक ऋण से कौन मुक्त हो गया? विवेक। विवेकी राय हो गया। यह पथबंधु है श्री नरेश मेहता का। गली आगे मूर्ति है वहाँ शिव का प्रसाद मिलता है। लोक ऋण से मुक्त हो गया विवेक। ऐसे याद करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 का द, तो 1 का द ऑप्शन नंबर 1 2 है द में। फिर यह पथबंधु ये बी सही होगा। देखते हैं व्याख्या। मैला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, 1954 ईस्वी में है। यह पथबंधु 1962 की है, नरेश मेहता की है। गली आगे मूर्ति 1974 की है, शिव प्रसाद सिंह का है। लोक ऋण 1977 की है, विवेकी राय की है। अगला क्वेश्चन है, बीना और सूफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो ये रंगभूमि के पात्र हैं विनय और सोफिया। विनय और सोफिया प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि जो 1925 ईस्वी के पात्र हैं। विनय और सोफिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव है। ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जान सेवक, प्रभु सेवक आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंख, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो इसमें कौन सुमेलित? ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। एक जमीन किसका है? चित्रा मुग्दल का है, बाकी सब सही है। प्रभा खेतान का है अपने अपने चेहरे, जब खेत में प्रभात के समय खेत में जब आंधी आती है तो अपने अपने चेहरे ढक लेना चाहिए। तो नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, ना सिरा था ना सिरा, न सिर था न पाँव, ऐसे कहते हैं ना, ना सिरा, न सिर है न पाँव है, ठीकरे की मंगनी हो गई। और सूर्यबाला अग्निपंख, सूर्यबाला अग्निपंखी। और एक जमीन अपनी ये किसका है? मुद्गल का है। व्याख्या देख लेते हैं। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी युग्म सम्मिलित नहीं है। एक जमीन अपनी चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आमा 1999 उपन्यास है, जिनावर, बेईमान, 2.5 गज की ओढ़नी, ये कहानियाँ हैं। चित्रा मुग्दल के अब तक 13 कहानी संग्रह हैं, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित है। तो जिनावर, बेईमान, आमा 3 ये है और 2.5 गज की ओढ़नी ये कहानी है। ग्लोबल गांव वाला क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क या दिल्ली को? तो सर्वोच्च देवलोक लंदन को कहा, न्यूयॉर्क को कहा गया है, न्यूयॉर्क को कहा गया है। देखते हैं व्याख्या। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है? नीलू नीलमल नीलेफर, जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु का खुदा से ही सलामत हैं,
रविंद्र कालिया का मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो बताना है क्या, अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म साहनी का नीलो नीलिमा नीलोफर है। इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी और कुंतो। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र दास के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है कि किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्मराख, एक नन्ही कंदील। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी गर्मराख। व्याख्या देखते हैं। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र दास के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्मराख का नायक चेतन नहीं है। गर्मराख उपन्यास का प्रमुख पात्र है जगमोहन सिंह नहीं जगमोहन है। जबकि यश के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव के प्रमुख पात्र चेतन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास का मोटापा उसकी स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन। तो यह कथन किसका है, ये बच्चन का है। देखते हैं, बच्चन का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। ये कब की है, ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन न अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इनके उपन्यास हैं यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, आधा फूल 1973 ईस्वी, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, टुंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी आदि। अगला क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज। तो देखते हैं, विश्रामपुर का अंत ये 1998 की है, मकान 1976 की है, सोनी घाटी का सूरज 1957 की है और पहला पड़ाव 1987 की है। तो पहले होगा सोनी घाटी का सूरज 1957, फिर मकान 1976, उसके बाद पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का अंत 1998। तो 1 2 3 4 ऐसे होगा। देखते हैं, 1 2 3 4, सोनी पहले 3 होगा ना। देखिए, सोनी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का अंत 1998। अगला क्वेश्चन है। पार्वती सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा के कृति के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये देवरानी जेठानी कहानी है पार्वती सुखदेई और दौलत राम और छोटे, ये देवरानी जेठानी की कहानी। देखते हैं, पार्वती सुखदेई, दौलत राम और छोटे पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा ये उपन्यास है। देवरानी जेठानी 1970 ईस्वी की है। रानी केतकी की कहानी में ईसा अल्लाह खां कहानीकार हैं इनके। वामा शिक्षक के है मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। भाग्यवती है श्रद्धाराम फुलौरी। श्रद्धाराम पे रखो भाग्य बदल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। लाला मदन मोहन, ये कौन सा है, परीक्षा गुरु। मिलान करना है ना, परीक्षा गुरु उपन्यास लिखे हैं लाला, परीक्षा गुरु उपन्यास।
तो लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु का पात्र है। परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास। राम किशन बाबू ये किसका पात्र है? मैला आंचल का। राम किशन बाबू मैला आंचल का पात्र। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। मंगल, ये मंगल किसका पात्र है? मंगल किसका है? गोदान। गोदान है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का। और जुबेर किसका पात्र है? झूठा सच। जुबेर झूठा सच किसका है? यशपाल का है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 का 4, 4, फिर 2 का 1, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। ये लाला श्रीनिवास दास। राम किशन बाबू मैला आंचल का है। ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। मंगल जो है गोदान का पात्र है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। जुबेर है झूठा सच का पात्र है, ये यशपाल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का चित्रण है। परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करना है। जिंदगी उपन्यास में क्या क्या है? तो 1 और 3, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। और तीसरा जो है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया। देखते हैं व्याख्या। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा की सुशोभती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी है, तो इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? देवराज उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास जो है कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 4। आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। देखते हैं व्याख्या। आपका बंटी 1971 ईस्वी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 ईस्वी के बल पर अच्छे ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक मूल्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीब हैं। होरी एक रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली और तीसरी महिवा वालपुर वाली। तो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें होरी का नहीं है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। ये किसका है? ये रुप्पन बाबू का कथन है। ये किसका है? रुप्पन बाबू का कथन है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं और संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये बी का कौन सा होगा? ए। बी का ए होगा, इधर होगा ना, बी का ए। कौन है? होरी। ये होरी कह रहे हैं कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं,
संपत्ति बड़ी तपस्या मिलती है। अगला देखिएगा, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। यह कथन किसका है? 3, तो ये लोरिक देव का है, लोरिक देव का ही कथन है। फिर समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। समूचा आर्यवर्त इसका हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा और सी का क्या होगा? सी का 4 होगा। 1 मिनट, ये शेखर है, कंफ्यूजर है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति लाई। ये सी का हो जाएगा 4, यानी शेखर का ही कथन है, शेखर। फिर समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है, ये लोरिक देव का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं, कथनों एवं पात्रों का सही सुमेलन है। चुनाव महिवालपुर वाली इरुप्पन बाबू उपन्यास राग दरबारी में है। छोटे से ये मिलती है, होरी का कथन है, होरी का पात्र का कथन है, गोदान में है। सबसे ताजी स्मृति ये शेखर एक जीवनी में है। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है, ये लोरिक देव का है, पुनर्वा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, सेमरी और बेलारी है गोदान में, सेमरी और बेलारी। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमान की कथा का वर्णन किया गया है, तथा मैला आंचल उपन्यास से बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज कथा को केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार किस शताब्दी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? समय सरगम, मित्रों मर जानी, ऐ लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे की। तो बताना है इसमें पहले कौन है, यानी अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार किस शताब्दी के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। मित्रों मर जानी 67 की है, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 की है, ऐ लड़की 1991 ईस्वी की है, समय सरगम 2000 ईस्वी की है और 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1979 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिंदगी नामा के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, अलमा कबूतरी, झूला नर, इदम। तो ये चाक में जो है ये क्या है? ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है चाक में। चाक 1979 ईस्वी की उपन्यास में मैत्री पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999 ईस्वी में, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी में, इदम नमम 1994 ईस्वी में, कहे ईश्वरी फाग 2004 ईस्वी में, गुनाह बेगुनाह, विजन, तिरियाहट, बेतवा बहता रही और स्मृति दंश। अगला क्वेश्चन है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो कौन सा होगा? तो मेहता और मालती में हुआ है। देखते हैं अगला व्याख्या, देखते हैं, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान 1936 ईस्वी की है। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का बृहद अंकन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थु, रिचर्ड, हयात बख्श।
तो ये रत्तो जो है तमस उपन्यास का पात्र नहीं, बाकी रिचर्ड, नत्थु और हयात बख्श ये सब तमस के पात्र हैं। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस 1973 ईस्वी में उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नत्थु, हयात बख्श, लीजा, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी, देशराज। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्र दीक्षित, सुचिता, पत्रलेखा या ऋतंभरा। तो कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में और इसका उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जिसके अन्य पात्र बाण भट्ट, निपुणिका, नौनिया है। प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। सूची एक, सूची दो, तो किस में कौन से सुमेलित हैं? तो दलित जीवन किसका है? दलित जीवन एक का ऑप्शन नंबर यही होगा 4, 1 का 4। दलित जीवन धरती धन न अपना, दलित जीवन धरती धन न अपना। फिर राजनीतिक बोध ये तमस का है। जीवनी परक उपन्यास ये मानस का हंस है। फिर आत्मकथात्मक शैली ये शेखर एक जीवनी का है। देखते हैं, दलित उपन्यास दलित जीवन जो है धरती धन न अपना जगदीश चंद्र की है। राजनीतिक बोध तमस की है भीष्म साहनी की। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस है अमितलाल नागर की। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी अज्ञे की है। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया है। मास्टर रामनाथ, नत्थु, मेहता, हयात बख्श आदि के प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। और अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 ईस्वी में और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। लाहौर, शिवपालगंज, कानिकुब्ज, अमृतसर ये नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। कौन किसका है, किससे संबंधित है देखते हैं। तो ये जो लाहौर है, लाहौर कहाँ का स्थान है? झूठा सच में को है। और शिवपालगंज जो है राग दरबारी का है। और कानिकुब्ज है बाण भट्ट की आत्मकथा का है, बाण भट्ट की आत्मकथा का स्थान है। और अमृतसर जो है ये उसने कहा था। तो ए का हो गया 2, ए का 2 और बी का 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं व्याख्या। लाहौर जो है, लाहौर झूठा सच, शिवपालगंज राग दरबारी, कानिकुब्ज बाण भट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक कितनी प्यारी नहीं। यह गोदान किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सिलिया, पटेश्वरी। तो ये धनिया की है। देखते हैं व्याख्या। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक कितनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, मातादीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि। प्रेमचंद्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन आदि। अगला क्वेश्चन देते हैं, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, तमस, झरोखे या बसंती। तो तमस में किया गया है। देखते हैं व्याख्या।
स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस 1973 ईस्वी उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं और भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलमा, नीलोफर आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? मानस कान, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। तो झूठा सच है 1958 की है, तो सबसे पहले दो होगा, फिर ये राग दरबारी होगा। राग दरबारी कब का है? 1968 की है, 1968 की है, श्रीलाल शुक्ल का। अमृतलाल नगर का है मानस का हंस। मानस का हंस कब का है? ये 1972 की है। फिर जिंदगी नामा ये किशोर सोबती का है, ये कब का है? 1979 की। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है झूठा सच, यशपाल की 1958 में और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का 1968 ईस्वी में, मानस का हास अमृतलाल 1972, जिंदगी नामा किशोर सोबती की 1979। जय माता दी मित्रों, हैप्पी होली। आज होली के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और आप सभी परिवार, मेरे सभी परिवार को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंद।